अहमद भाई, आपको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। अल्लाह पाक से दुआ कि आपको और आपकी फैमिली को ऐसी हज़ारों ईदें देखना नसीब करे। खैर मुबारक कमाल भाई, हमारी भी यही दुआ है, आपको भी बहुत मुबारक। हम तो चाहते हैं कि बस हमारे बच्चों की खुशियाँ सलामत रहें। अरे भाई जोया बेटा इधर आओ, अपनी ईदी तो ले लो। जीती रहो जीती रहो। अरे भाई, ईदी पे याद आ गया, लो भाई, हम तो भूल ही गए थे। आसिम मियाँ, अरे भाई ये है आपकी ईदी। शुक्रिया अंकल, ईद मुबारक। खैर मुबारक हो भाई। अरे जोया, ईदी के साथ एक सेल्फी तो बनती है। हाँ जाओ भाई जाओ, हम जब तक बातें कर रहे हैं बड़ों को बातें करने दो। अहमद भाई आप सुनाए, बस अल्लाह का करम है। भाभी के हाथ में जायका है। हाँ हाँ बिल्कुल सही, भैया वाकई बहुत लोग। आपने आसिम को देखा था किस तरह जोया का हाथ पकड़ पकड़ कर तस्वीरें खिंचवा रहा था? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे बिल्किस, तुम भी पुरानी बातें लेकर बैठ गई हो यार। ये वो दौर नहीं है, दौर बदल चुका है और ये आजकल की नई जनरेशन है। बाहर का माहौल देखो तो कलेजा मुंह को आता है, लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं बाहर। हमारे बच्चे फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुलझे हुए हैं। अरे एक तस्वीर तो नहीं थी, इसमें परेशानी की क्या बात है? नहीं अहमद साहब, दौर नया हो या पुराना, शरई एतबार से जो गलत है वो गलत है। अभी वो दोनों नामहरम है, निकाह नहीं हुआ है उनका। बिल्किस मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन जोया हमारी होने वाली बहू है, हमारे बेटे का रिश्ता तय हुआ है उससे। दो चार बातें कर लेना, ये ऐसी मासूमाना हरकतें आजकल चलती हैं यार, कुछ नहीं होता। ये मासूमाना हरकतें जो है ना, किसी नए फितने को दावत ना दे दें, उस वक्त आप क्या करेंगे? बच्चे हैं, नादान हैं, खुदा ना खास्ता कोई गलती कर बैठे तो? तुम्हारी बात में वजन तो है। मैं तो सोच रही हूँ आप इनके निकाह की तैयारी करें। कमाल भाई से बोलें कि रिश्ता तय है, हम निकाह कर देते हैं ताकि ये एक दूसरे के लिए हलाल भी हो जाए और उन्हें भी तसल्ली हो जाएगी और हम भी मुतमईन हो जाएंगे। मेरा मशवरा है कि हमें अब आसिम और जोया का निकाह जल्द अज जल्द कर देना चाहिए। इतनी जल्दी? अहमद भाई बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि बेटी की शादी करना कोई मामूली काम नहीं है। और मैंने तो अभी जहेज़ की तैयारी शुरू की है, मुझे उसके लिए रकम का बंदोबस्त करना है और अब जानते हैं कि उसके लिए थोड़ा वक्त तो दरकार होगा ना। कमाल भाई, आपको इन चीज़ों की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें कोई जहेज़ नहीं चाहिए, एक सुई तक नहीं चाहिए। भाई आसिम खुददार लड़का है और उसने मुलाजमत करके काफ़ी रकम जमा कर ली है और अपनी घर की ज़रूरियात पूरी कर सकता है, इसके लिए वो तैयार है बिल्कुल। ये तो आसिम का बड़ापन है अहमद भाई, लेकिन एक बाप का बेटी पे कुछ हक होता है और मैं क्यों ना चाहूँगा कि मैं अपनी ज़िंदगी भर की कमाई अपनी बच्ची की शादी उसके जहेज़ पे खर्च करूँ। और फिर आखिर लोग क्या कहेंगे कि कमाल ने अपनी बेटी को खाली हाथ रुखसत कर दिया। लोग क्या कहेंगे? कमाल भाई यही सोच तो हमें कहीं का नहीं छोड़ती। अगर आप अपनी बेटी के लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो ये रकम इन फजूल चीज़ों में क्यों ज़ाया कर रहे हैं? इससे बेहतर है कि वो रकम उसके नाम से बैंक अकाउंट में रखवा दें, इससे उसका तहफ़्फ़ुज़ भी होगा और ये उसकी अपनी रकम होगी। वो जब चाहे जहाँ चाहे अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़रूरत के मुताबिक खर्च कर सकती है। आपकी बात में वज़न तो है, मगर क्या भाई, हदीस मुबारका है कि जिस निकाह में बोझ कम से कम हो उसमें बहुत बरकत होती है। हम क्यों अपनी औलाद के रिश्ते को फजूल खर्ची करके उसकी बरकत को कम करें? सुभान अल्लाह, बात तो सच्ची की है उन्होंने। सलमा, अहमद भाई की सोच बहुत ऊंची है, वो चाहते हैं कि हम फजूल खर्ची ख़त्म करके नई मिसाल कायम करें। अगर बात बरकत की है कमाल और दीन की है तो इसके आगे मेरा एतराज़ नहीं चलता। ठीक है, अल्लाह बरकत दे इस रिश्ते में। जैसी अहमद भाई की खुशी वैसी हमारी खुशी। बाबा, आपका और अहमद अंकल का फैसला बहुत अच्छा है, मुझे फ़ख्र है आप दोनों पर। जीत लो बेटा, बस हम सादगी से इस फरीज़े को अंजाम देंगे। हाँ शाहिदा, देखो भाई,
तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कितनी बड़ी खुशखबरी लाया है। आज हम सबने मिलकर एक बड़ा फैसला किया है। अरे भाई, सब खैरियत तो है? आज तो आप बड़ा चहक रहे हैं। अरे शायद जोया का रिश्ता पक्का हो गया है। अरे वो मेरे बचपन का दोस्त है ना अहमद, उसके बेटे आसिम से। अब तो जोया का हम सफ़र आसिम ही बनेगा। अच्छा अच्छा भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, जोया का रिश्ता तय हो गया। माशाल्लाह, वाकई ये तो बड़ी खुशी की खबर है। जोया बेटा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, ढेर सारी खुशियाँ दे। शुक्रिया पप्पू। ये क्या हो गया? मैं तो अपने बेटे के लिए जोया का हाथ मांग रही थी और ये अहमद बाजी ले गया। और शाहिदा, तुम्हें पता है सबसे अच्छी बात क्या है? अहमद भाई और उनकी फैमिली इतने नेक लोग हैं कि उन्होंने साफ कह दिया हमें जहेज में एक ढेला भी नहीं चाहिए। वो तो सिर्फ चाहते हैं कि हम सादगी से निकाह करें और बेटी को रुखसत करें। असल में बात यह है कि आसिम ने सब कुछ खुद संभाल लिया है। अच्छा, बगैर जहेज के, वो भी आजकल के दौर में? वाह भाई वाह। बगैर जहेज के कुछ ज़्यादा ही पारसा नहीं बन रहे हैं लोग। ज़रूर दाल में कुछ काला है। सलमा भाभी तो वैसी भोली हैं, इनको फ़ोन करके ना पट्टी पढ़ाऊंगी ना। जब ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा ना, फिर मैं अपने बेटे के लिए हाथ फैलाऊंगी। हाँ शाहिदा, हम खुद भी हैरान रह गए थे, मगर हमें भी लगा कि सादगी में ही बरकत है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है। मैं तो खुद निहाल हो गई। अच्छा भाई साहब, मेरी बात गौर से सुने कि निकाह की तारीख आप अभी तय नहीं करेंगे। मैं अगले महीने पाकिस्तान आ रही हूँ, सब कुछ मेरे सामने ही होगा। और वैसे भी जोया मेरी इकलौती भतीजी है। बिल्कुल शाहिदा, बिल्कुल सही बात है। तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हो सकता है। देखो, हम सब तुम्हारा इंतज़ार करेंगे और दिन तारीख तभी रखेंगे जब तुम यहाँ पर मौजूद होगी। ठीक? चलें भाई, अब ये सब कुछ तय पा गया है। जोया, तुम बेटा अपना बहुत ख्याल रखना। और सलमा भाभी, मैं आपसे कल फ़ोन करके ना सुकून से बात करूँगी बैठ के। अभी मुझे ज़रूरी काम से जाना है ना, तो इस वजह से मैं घर से बाहर जा रही हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और एक दफ़ा और मुबारकबाद। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अरे भाभी, कोई सादगी वादगी नहीं। ज़रूर दाल में कुछ काला है, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि पूरी दाल ही काली है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आसिम में कोई ऐब हो या उसमें कोई कमी हो, जो वो लोग इतने उतावले हो रहे हैं कि बगैर जहेज के सादगी के साथ जल्दी से रुखसती कर दो। अरे ये सब ढोंग है, वो अपनी धाक बिठा रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके एहसान तले दब जाओ। कोई ज़रूरत नहीं है आपको इतनी जल्दी करने की। आप धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करें और अपना वक़ार भी कायम रखें और उसे पूरा जहेज दें। नहीं शाहिदा, अब तो सब बात तय हो चुकी है और मर्दों के दरमियान बात तय हुई है, तो मैं अब कैसे इनकार करूं? ठीक है, जोया मेरी भतीजी भी है और मेरी बेटी भी। अगर वो लोग मजहब का सहारा लेकर सादगी से रुखसती करना चाहते हैं तो आप भी दीन का सहारा लो। और लड़की का महर मांगना शरई होता है। अगर वो लोग इस बात पर अटे हुए हैं कि नहीं भाई, हम तो सादगी से ही रुखसती करेंगे, तो आप भी कह दें कि हमारी बेटी का हक महर 20 लाख रुपए होगा। नहीं शाहिदा, 20 लाख महर? नहीं, आसिम की तो जॉब अभी लगी है, उसकी तो इतनी इस्तिताअत भी नहीं है। अरे सलमा भाभी, बोल कर तो देखें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर उनके दिल में ज़रा भी जोया की कदर है ना और उससे प्यार करते हैं तो वो ये बात मानेंगे। और अगर इनकार कर दिया तो हमारी जोया के लिए कोई लड़कों की कमी थोड़ी है। और फिर वो इतनी गिरी पड़ी थोड़ी है। मेरा बेटा हमजा भी तो है। अरे उसका अपना बिजनेस है, अमेरिका में रहता है। अगर मेरे घर आ जाएगी ना तो ऐश करेगी, ऐश रानी बना कर रखूँगी मैं उसको। आपको ज़्यादा गिरने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना वक़ार कायम रखें और आप इस बात पे अड़े रहें कि हमें महर 20 लाख रुपए ही चाहिए। अगर वो कहें नहीं तो आप भी कह दीजिएगा कि हम 1 रुपया भी महर में कम नहीं करेंगे। फिर देखिएगा आप कैसे भागते हैं वो लोग। 20 लाख? भाभी, 20 लाख की रकम कुछ ज़्यादा नहीं? मेरा मतलब है, आपको तो अच्छी तरह पता है आसिम की अभी नई नई जॉब लगी है और माशाल्लाह मेरा बेटा बहुत खुददार है। वो तो जहेज़ भी इसीलिए नहीं ले रहा कि वो चाहता है कि मैं अपनी मेहनत से अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपनी होने वाली बीवी का जो है वो ख़र्चा उठाऊं। आपको नहीं लगता कि 20 लाख की महर की रकम कुछ ज़्यादा है? अगर आसिम इस्तिताअत नहीं रखता तो अहमद भाई तो कर सकते हैं। क्या वो भी अपने इकलौते बेटे का महर अदा नहीं कर सकते? भाभी, मेरे लिए ये मामला रकम का नहीं, नीयत का है। मेरे ख्याल में हम लोग एक दूसरे को समझते हैं। आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अहमद साहब से बात करूंगी।
हाँ, मगर एक बात याद रखना, तुम लोग सोच लो, वक्त ले लो, मगर एक बात अहम है कि मेरी बेटी के वक़ार पर समझौता नहीं होगा। चलती हूँ। सलमा भाभी आई थी आज। ऐसा लग रहा है वो हमारी वाकिफकारी नहीं है, कोई नई औरत लग रहा था कि क्या ये अननोन बंदा बैठ के बात कर रहा है। इतना लंबा मुतालबा आया है उनकी तरफ से। मुतालबा? कैसा मुतालबा, खुल के बताओ ना। जोया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने 20 लाख महर का मुतालबा किया है। क्या? 20 लाख रुपए? यकीन नहीं आ रहा मुझे। अभी 2 दिन पहले तो मेरी कमाल से बात हुई थी, उसने तो मेहर के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि जब मैंने उससे कहा कि हम शादी सादगी से कर लेते हैं, वो तो बड़ा खुश हो रहा था, तारीफें कर रहा था मेरी। सच पूछें तो यकीन मुझे भी नहीं आया था। मैंने उनको बारहा बोला, बहुत समझाने की कोशिश की कि भाभी आप जानती हैं आसिम की अभी नई नई जॉब लगी है, आप लोगों के सामने का देखा भाला बच्चा है, उसकी अभी इतनी इस्तिताअत नहीं है कि वो 20 लाख महर दे सके। तो वो कहती है वो नहीं दे सकता, उसका बाप दे देगा। मुझे कुछ समझ में आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है हमने बहुत ज्यादा जोर डाल दिया था सादगी से शादी पर। वो हमसे वह रकम तो वसूल नहीं करना चाह रही। खैर तुम परेशान मत हो, 1-2 दिन देखते हैं। अगर कमाल ने मुझसे राब्ता किया तो मैं खुद ही बात करूंगा उससे। बहरहाल अहमद साहब, मुझे नहीं पता, आप भी देखें इस मामले को, लेकिन ज़रा जल्दी, ऐसा ना हो कि हमारी खामोशी को वो कुछ और समझे और कहीं ये रिश्ता ही ना ख़त्म कर दें। मैं बहुत डरी हुई हूँ। नहीं, तुम तसल्ली रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सलमा भाभी, क्या हाल है, कैसी हैं आप लोग? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? भाई तुम लोग की तरफ से खामोशी हो गई, तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रही थी। कहाँ हो तुम लोग? मुझे तो ऐसा लगा जैसे तुम लोग को मेरी बेटी की कोई परवाह ही नहीं। सलमा भाभी, हम लोग खामोश इसलिए थे ताकि आप लोग ठंडे दिमाग से सोच लें। मैंने तो आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि ये रकम आसिम के इस्तिताअत से बहुत ज़्यादा है। रिश्ते मोहब्बत और भरोसे पे बनते हैं, रकम पे नहीं। देखो बिल्किस, मोहब्बत से पेट नहीं भरता और ना ही माशरे में इज्जत मिलती है। अगर तुम लोग जेज नहीं ले रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बेटी की परवाह ना करो। मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी कदर ही नहीं है। यकीनन मुझे लगता है आसिम में कोई ना कोई खराबी या कोई ऐब है, वरना ऐसे कोई नहीं करता। तुम लोग जेज नहीं ले रहे हो तो अतावले हुए जा रहे हो जैसे मेरी बेटी की कोई कदर ही नहीं। भाभी आप क्या कह रही हैं? आसिम मेरा बेटा है और जिसे बचपन से आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपके मुंह से ये बातें सुनकर मुझे यकीन नहीं आ रहा। एक बात बताएं सलमा भाभी, क्या कमाल भाई को पता है ये सारी बातें? क्या आप किस मुतालबे पर अटकी हुई हैं या उनका भी यही फैसला है? कमाल? वो क्या, उनका क्या है? जो फैसला करती हूँ वो मैं करती हूँ, और तुम्हें पता है सारे फैसले औरतों के होते हैं, तो जो मेरा फैसला है वही उनका होगा। तुम उनको बीच में ना लाओ, तुम्हें जो बात करनी है मुझसे करो। नहीं भाभी नहीं, आप बात को टाल रही हैं। मैं कमाल भाई को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, वो इतनी छोटी सोच के मालिक तो नहीं है। न जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा है भाभी कि ये आपकी ज़बान नहीं है, आप किसी और की ज़बान बोल रही हैं। कोई और है जो इस रिश्ते में जहर घोल रहा है। देखो बिल्किस, तुम बहस कर रही हो और मेरी सोच पर हमले कर रही हो। अगर तुम्हें मेरी बात से इत्तेफाक नहीं है तो मुझे साफ इनकार कर दो कि तुम 20 लाख महर नहीं रख सकती। मेरी नंद का बेटा बाहर अमेरिका में रहता है और तुम्हें पता है मेरी नंद बेताब हुई हुई है कि मेरी बेटी जोया को अपनी बहू बना ले। ठीक है भाभी, आप तो धमकियों पर उतर आई हैं। अगर आपको जोया का वकार पैसों में ही नज़र आता है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। मगर मुझे अफसोस है कि बरसों की दोस्ती एक टेलीफोन की नज़र हो गई। ठीक है, खुदा हाफिज, मेरी तरफ से भी इनकार समझो। अहमद साहब, हमारा शक सही निकला। क्या? ये मेहर वाली बात ना कमाल भाई की कही हुई है ना सलमा भाभी की कही हुई है।
ये जहर कहीं और से घोला गया है। कहीं और से? अरे कहाँ से घोला गया, साफ साफ बताओ ना यार। आज जब सलमा भाभी से मेरी बात हो रही थी तो बातों बातों में उनके मुंह से निकल गया। मैंने वैसे ही पूछ लिया कि क्या ये मेहर के बारे में कमाल भाई को पता है। पहले तो उन्होंने टाल मटोल से काम लिया, उसके बाद कहने लगी भाई अगर तहफ़्फ़ुज़ के लिए जोया के लिए इतना मेहर ना रखा गया तो आसिम ना सही हमजा सही। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये कहानी है, समझ गया। ये सारी खिचड़ी शायदा ने पकाई है। मुझे ये बात मालूम है कि शायदा हमेशा से चाहती थी कि जोया उसके घर की बहू बने, ताकि कमाल की जायदाद और जमा पूंजी उसके हाथ लग जाए। बेचारे कमाल को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं होगा कि उसके घर के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। अल्लाह बचाए। यही तो प्रॉब्लम है आसिम, बाबा को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्या कमाल अंकल को नहीं पता? ऐसा कैसे हो सकता है जोया? इतनी बड़ी बात है और अंकल बेखबर है। हाँ आसिम, अम्मी ने ये सब कुछ खुद ही तय कर लिया, और जब मैंने बाबा को बताने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे अपनी कसम दे के चुप करवा दिया। कहा कि ये औरतों का मामला है, ये उसे खुद ही हैंडल कर लेंगी। जोया, ये बहुत खतरनाक खेल खेला जा रहा है। इसका मतलब कि तुम्हारी अम्मी जानबूझकर अब्बा और कमाल अंकल की दोस्ती के दरमियान दरार डाल रही हैं। आखिर क्यों? अचानक उन्हें हक महर की इतनी क्यों पड़ गई? आसिम, ये सब कुछ शायदा पुप्पो का किया धरा है। वो रोज़ाना घंटों अम्मी से फ़ोन पर बात करके अम्मी का दिमाग ख़राब करती हैं। वो कहती हैं कि अगर हक महर की रकम भारी ना हुई तो ससुराल में मेरी कोई इज्जत नहीं होगी। कमाल है, वहाँ तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें कसम देकर खामोश कर दिया और यहाँ मेरे अब्बा कमाल अंकल की खामोशी को उनकी रजामंदी समझ रहे हैं। ये सब कुछ शायदा पुप्पो का किया धरा है। उन्हीं के कहने पे अम्मी ने अब्बू को अंधेरे में रखा हुआ है और तुम लोगों से रिश्ता ख़राब कर रही हैं। जोया, तुम हिम्मत रखो। अगर तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें कसम देकर खामोश कर दिया है तो अब मुझे कुछ करना होगा। मुझे अब्बा को ये यकीन दिलाना होगा कि कमाल अंकल बेकसूर है, सारा फसाद की जड़ कोई और है। अल्लाह करे आसिम ऐसे ही हो, वरना शायदा पुप्पो की साजिश हमारी खुशियाँ खा जाएंगी। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो आसिम? ये कैसे मुमकिन है? अब्बा, मेरी अभी जोया से बात हुई थी और वो बता रही थी कि ये सारा मुतालबा सलमा आंटी का है, बल्कि यूँ कहें कि शायदा पुप्पो का है, जो अमेरिका से बैठे बैठे उनके कान भर रही है। अंकल को तो इस तमाम बहस के बारे में इल्म ही नहीं है, क्योंकि आंटी उनके सामने इस चीज़ का जिक्र ही नहीं करती। देखा, मेरा शक सही निकला ना। पता नहीं क्यों शुरू से मुझे इस बात पे शक था कि वहां बैठी अमेरिका में उनकी फुप्पो जो है ना, यहाँ भाभी को चू 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 कर रही होंगी, और भाभी ठहरी दिमाग की कच्ची, उनकी बातों में आ जाती हैं। उनकी जो शायदा फुप्पो है ना, वो अपने बेटे का रिश्ता जो है ना वो करना चाहती हैं जोया के साथ। लेकिन सलमा भाभी ने कमाल को अंधेरे में क्यों रखा? अब्बा, जोया बता रही थी कि आंटी ने उसे अपनी कसम देकर खामोश कर दिया है कि अंकल को कुछ ना बताए। अंकल को तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ रिश्ता टूटने तक की बात हो रही है। कमाल है सलमा भाभी की अकल को। जो लोग उनकी बेटी का घर बसने से पहले तोड़ने के लिए तुले हुए हैं, वो उनका साथ दे रही हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता इनकी अकल पर क्यों पत्थर पड़े हुए हैं। आप अब भी चुप बैठे रहेंगे या कमाल भाई से कोई बात करेंगे? नहीं, अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। अब मुझे कमाल से बराह रास्त मिलना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मुझे उसे इस हकीकत के बारे में सब कुछ बताना होगा। बेटा, रिश्ता दो बच्चों के बीच नहीं होता, तो खानदानों के दरमियान होता है। मैं इस साजिश को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद भाई, अरे खैरियत? तो अचानक फ़ोन करके बुला लिया। अरे भाई, मैं तो खुद एक दो दिन में कॉल करके पूछने वाला था कि भाई वो निकाह की तैयारी कहाँ तक पहुँची। तैयारियों को छोड़ो कमाल, तुम पहले मुझे ये बताओ कि हम अभी तक सिर्फ दोस्त हैं या फिर सौदेबाज बन चुके हैं? ये अहमद भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सौदेबाज? खुदा ना करे, अरे हमारा रिश्ता तो भाइयों से बढ़कर है।
कमाल, क्या तुम्हें वाकई कुछ नहीं पता? जो मुतालबा तुम्हारी बीवी ने किया 20 लाख हक महर का, तुम जानते हो इस मुतालबे की वजह से बिल्किस ने यह रिश्ता ख़त्म करने का फैसला कर लिया। 20 लाख? खुदा की कसम अहमद भाई, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं। मुझे अंदाज़ा था कमाल कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। तुम जानते हो सलमा भाभी इस मुतालबे की वजह से इतना अड़ गई थी कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया अगर हमने उनकी डिमांड पूरी नहीं की तो उनके पास अमेरिका से शाहिदा के बेटे का रिश्ता मौजूद है। शाहिदा? ओह, तो ये सब कुछ किया धरा शाहिदा का है। अहमद भाई, मुझे हैरत इस बात की कि सलमा मुझे अंधेरे में कैसे रख सकती है। वो क्या समझती थी कि मुझे इस बारे में कोई आगाही नहीं होगी? कमाल, मैं नहीं चाहता कि ख़वातीन की ज़िद और बाहर की साजिशों की वजह से हमारी दोस्ती मिट्टी में मिल जाए और हमारे मासूम बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो। कमाल, अब ये मामला हम दोनों को मिलकर संभालना होगा। मैं आपसे मादरत ख्वाह हूँ। महर वही होगा जो आसिम की इस्तिताअत के मुताबिक होगा। शुक्रिया कमाल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब हम दोनों मिलकर उन तलखियों को ख़त्म करेंगे जो ख़वातीन के दरमियान पैदा हुई। बिल्कुल अहमद भाई, मैं अभी घर जाके सलमा से बात करता हूँ और शाहिदा की भी खिंचाई करता हूँ। अरे हमारा रिश्ता पैसों का नहीं, एतमाद का है। सलमा जी, तुम्हें ये 20 लाख का मुतालबा किसके मशवरे पे किया था? वो कमाल, असल में अपनी बेटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैंने सोचा था। और शाहिदा ये कह रही थी कि आजकल के दौर में लड़की का महर भारी रखा जाता है इसलिए कि उसका वकार रहे। और पता है शाहिदा ये भी कह रही थी कि अगर आसिम मेरी बेटी जोया का बोझ नहीं उठा सकता तो उसका बेटा हमजा है ना, उसके लिए तैयार है। शाहिदा का बेटा हमजा? अरे तुमने उस औरत की बातों में आकर मेरी बरसों पुरानी दोस्ती को दांव पे लगा दिया। और तुम्हें क्या लगता है कि शाहिदा ने अपने बेटे का रिश्ता सिर्फ तुम्हें पेश किया? मैं जब अमेरिका गया था ना, वो इस रिश्ते की हामी भरवाने के लिए वो मेरी मिन्नतें कर रही थी, पीछे पड़ी थी मेरे वो। क्या आप पहले से जानते थे? हाँ, लेकिन मुझे हमजा के लक्षण ठीक नहीं लगे थे। वो वहां के रंग में रंग के अपनी तहजीब को भूल गया। एक नंबर का औबाश लड़का है वो। वो तो मैंने शाहिदा को साफ इनकार नहीं किया, बस टाल मटोल करके मैं वक्त गुजारता रहा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो आज तक वो आस लगाकर बैठी है और तुम्हें भड़काने के लिए इतनी नीच हरकत करेगी। अरे मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं सुनाता। ओबाश, मगर कमाल, मुझे शाहिदा ने कहा था उसका बेटा एक कामयाब बिजनेसमैन है। हाँ, बिजनेसमैन है, मगर किरदार नहीं, अखलाक नहीं है। तुम्हारी अकल पे पर्दे पड़ गए थे जो अपनी बच्ची की जिंदगी को, उसके मुस्तकबिल को दांव पे लगा दी तुमने। वो तो भला हो अहमद भाई का, उन्होंने मुझे बुलाकर सारी हकीकत से आगाह किया। अरे आज के दौर में ऐसे अच्छे और मुखलिस लोग कहाँ मिलते हैं? उससे गलती हो गई। मैंने बिल्किस भाभी को बहुत तलखी बातें सुनाई हैं, उल्टी सीधी बातें की हैं। मुझसे गलती हो गई। क्या फिर उनका दिल साफ हो जाएगा पहले की तरह? बहुत बड़ी गलती होगी बहुत बड़ी गलती होगी तुमसे सलमा। अरे इतने नेक और सीधे लोग, देखो अब हमें उनके पास जाकर हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि ये तलखी नफरत में बदल जाए। आप सही कह रहे हैं। हमें इस गलती की तलाफी करनी पड़ेगी सलमा। चलो। कमाल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चले, मैं जाके बिल्किस के हाथ जोड़ लूंगी। चले। मैंने बरसों आपकी दोस्ती की मिसालें दी, पर आज मैं आपके सामने एक मुजरिम की तरह पेश हुआ हूँ। मेरी बहन के हसद और मेरी बीवी की नासमझी ने हमारे मान,
हमारे एतमाद को नीलाम कर दिया। मैं आपके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। बहुत शर्मिंदा, शर्मिंदा। कमाल, दोस्ती शक से नहीं समझौते से कायम रहती है। शक ने तो आग लगाई दी थी, लेकिन तुम्हारी शर्मिंदगी ने उसे बुझा दिया। मुझे तुम पर नहीं, तुम्हारी बयान की नीयत पर दुख है। बिल्किस, मुझे माफ़ कर दो। मैं शाहिदा की चिकनी चपड़ी बातों में आकर अपनी अकल खो बैठी थी। मैंने तुम लोग को बहुत तकलीफ दी, बहुत कड़वे बोल बोले। हालांकि तुम तो मेरी बेटी का भला कर रही थी। मुझे माफ़ कर दो। सलमा भाभी, मुझे आपकी बातों का दुख नहीं हुआ, बल्कि आपके शक का ज़्यादा दुख हुआ। आपको मुझ पर बिल्कुल यकीन नहीं था। आपको शाहिदा आपा की बातों पे ज़्यादा यकीन था, जिन्होंने कल तक आपकी बेटी को पूछा तक नहीं था। वैसे मेरा दिल कहता था कि मेरी बहनों जैसी दोस्त इतनी छोटी सोच की नहीं हो सकती। रिश्ते मेहरों पर नहीं बनते, दिलों की मिठास से बनते हैं। मैंने आप लोगों को कभी पराया नहीं समझा, इसलिए मेरे दिल में आप लोगों के लिए कोई गिला नहीं है। बस भाई बस, अब अगर ये जज्बाती तकरीर ख़त्म हो गई हो तो कुछ अमली बातें भी कर लेते हैं। कमाल, इस पूरी महाज आराई का ये सबसे बड़ा सबक ये है कि जब औरतें तलवार उठा लें तो मर्दों को ढाल बनना चाहिए। हमने थोड़ी देर कर दी, वरना ये 20 लाख का ड्रामा शुरू ही ना होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अहमद भाई। भाई मैंने तो सलमा से कह दिया है, महर की रकम हो या शादी ब्याह के अखराजात, अब सारे फैसले घर के मर्द हम खुद तय करेंगे, और महर की रकम वही होगी जो आसिम की इस्तिताअत के मुताबिक हो और जिसमें खैर व बरकत हो। आसिम बेटा, मुझे तुम पर फ़ख्र है। तुमने ज़ोया के वक़ार के लिए जो कुछ भी किया है वो एक सच्चे खुददार मर्द की निशानी है। शुक्रिया अंकल, ये सब आपकी और अब्बा की तरबियत का असर है। सलमा भाभी, ये महर तो नहीं है। महर तो ज़ोया को आसिम देगा। ये वो ख़ानदानी हार है जो मैंने अपनी बहू के लिए संभाल कर रखा था। एक बात बताऊं, शाहिदा आपा ने ना ज़ोया का वक़ार महर में ढूंढ के रखा था, लेकिन मेरे घर का वक़ार मेरी बहू है। बिल्किस, तुमने तो मुझे फिर मात दे दी। मैं महर की रकम के लिए लड़ रही थी और तुमने मुझे मोहब्बत का वो अनमोल तोहफा दिया है, इसका कोई मोल नहीं। ये हुई ना बात। भाई कमाल, अब ये बताओ कि निकाह की तारीख कब की रखनी है भाई? अरे अहमद भाई, निकाह की तारीख तो मिलके तय कर लेते हैं, लेकिन निकाह बिल्कुल सादगी से होगा भाई, क्योंकि सादा निकाह में ही बेशुमार बरकतें होंगी। देखिए, मर्द को बिलअमूम आज भी दुनिया के हर मुआशरे में घर का सरबराह, निगहबान और निगरान माना जाता है, मगर ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि वो अपनी मुआशरती जो है वो बहुत सारी मसरूफियात की बिना पर बाज़ चीज़ों से बर वक्त आगाह नहीं रह पाता, या घर की ख़वातीन जो है वो अपने तौर पर बहुत सारी चीज़ें और एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। जब वो ख़बरें दूसरों तक पहुंचती हैं तो कोई आदमी जिसका जो माइंडसेट होता है वो उस माइंडसेट के मुताबिक उसमें एंटर होता है, मुदाखलत करता है। अगर उसका कोई मफाद हो तो वो उसको हासिल करने की कोशिश करता है। अब ऐसी सूरत में जब भी मर्दों को इस सूरत हाल का पता चले या उन्हें किसी ख़राबी का इम्कान नज़र आए
तो उन्हें अपना एक फ़ैसला कुन किरदार अदा करना चाहिए, मगर वो फ़ैसला कुन किरदार 100% भलाई पर मुश्तमिल होना चाहिए और वो भलाई बाहमी होनी चाहिए। यानी सिर्फ एक साइड की नहीं कि मैं अपनी भलाई सोचूं, दूसरी तरफ भी जो ख़ानदान है, जो फैमिली है, फ़रीक है, उनकी भी भलाई। तो मर्द अगर उसको टेक ओवर करे, मगर करे इखलास के साथ और करे भलाई के साथ, तो उसमें नतीजा अच्छा निकलता है। जैसा कि इस वाक़या में भी ये है कि चूँकि एक ख़ातून ने, जो फुप्पो है, रहती भी दूर है, उन्होंने अपने मकसद के लिए उसको ट्रैप करना चाहा और चाहा कि ये मेरी तरफ आ जाए, और उसमें जो उनका बर वक्त उनकी एंट्री और उनके इल्म होने की बिना पर जो उन्होंने स्टेप लिया है, ये बहुत अच्छा है। मर्दों को ऐसा ही किरदार अदा करना चाहिए।